नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में अब बात करेंगे राहुल गांधी की। यात्रा ख़त्म हो चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा, और उसे क्या कामयाबी मिली और मोदी सरकार ने कैसे देश को बर्बाद किया और इसके क्या रास्ते हैं। दो रास्ते राहुल गांधी ने बताए हैं। अब उनके बयानों को ठहर कर समझ कर सुनना हमारा आपके लिए जिम्मेदारी है। क्या राहुल गांधी में वाकई में बदलाव आए, क्या कोई फ़र्क आया, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप उनके बाइट को देखिए कि यात्रा ख़त्म होने के बाद उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आखिरी, वो क्या कह रहे हैं उसमें। हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं। इसमें कांग्रेसियों से ज़्यादा आम जनता चली है, तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें ज़रूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक, दूसरे लोगों को दबाने का विजन है, और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये ख़त्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे। आपने देखा दर्शकों, राहुल गांधी को आपने बाखूबी तरीके से सुना होगा, और इसमें जो चेंजेस आए हैं वो बहुत कुछ आए हैं। हालांकि वो मैं आखिर में बताऊंगा इस वीडियो के, लेकिन एक वीडियो और मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी चाहते क्या, राहुल गांधी के मन में क्या है, और राहुल गांधी जो है इन दिनों क्या किया उन्होंने और उससे क्या बदला, वो मैं आपको बताऊंगा। और दो रास्ते अब देश में बचे हैं जो फिलहाल नौबत है देश में, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों को लेकर। इसका हल बार बार समझते हैं आप, हल देखिए कि हल को क्या बता रहे राहुल गांधी। सर, बहुत बधाई हो आपको, यात्रा संपन्न हुई है, लेकिन अभी एक देश का बड़ा हिस्सा इससे छूटा है। तो मेरा सवाल, क्योंकि यात्रा संपन्न हो गई है, क्या राहुल जी अब पश्चिम से पूरब की तरफ भी चलने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी कोई रोड मैप तैयार करती है तो? नहीं, अभी तो मतलब अभी खत्म हुआ है। ये क्वेश्चन प्रीमच्योर है। अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफ़ी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास। हिंदू से आशिक, माइक दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की
पॉलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है। जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में ये पहला कदम है। और फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में दिखते हैं, मगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है। तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में। बट देखते हैं। आपने देखा, दोनों बयानों को देखा, और आपने दोनों बयानों को देखकर आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी के मन में क्या है, राहुल गांधी चाहते क्या है। देखिए दर्शकों, भारत जोड़ो यात्रा से भले कांग्रेस की तरक्की हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर तो है कि राहुल गांधी में बदलाव आया, मैच्योरिटी आई है, ठहराव आया है। आराम आराम से बात को अपनी रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो गलती हो रही है ऑन द स्पॉट जो है वो माफ़ी मांग ले रहे हैं। ये एक क्वालिटी उभर कर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। अब मेन परीक्षा मुझे लगता है यहाँ से राहुल गांधी की शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने भले ही अमित शाह जी को चैलेंज दिया है कि हमने श्रीनगर, पूरे जम्मू कश्मीर में हमने घूम लिया, पैदल यात्रा किया, आप में दम है तो आप कर दिखाइए। देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या करते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी को वाकई में 2024 में इसका क्या फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये एक बड़ा सवाल है, और क्या अमित शाह जी इनकी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे? आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन आज के लिए हमें इतना ही, और आप देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।